अब गाइज ये तो क्या हो गया, हमारा मेन कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने इनहेरिट कर लिया जो हमारा एंड्रॉइड व्यू मॉडल था। सेकंड स्टेप हो गया हमारा व्यू मॉडल का कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब गाइज क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, पहले हम कैसे कर रहे थे गाइज, जो हमारा जो लाइव डेटा था, राइट, लाइव डेटा डायरेक्टली हमारी एक्टिविटी के अंदर था एंड लाइव वहां से डायरेक्ट वो कनेक्ट कर रहा था, इंस्टेंस इंफॉर्मेशन ले रहा था और डायरेक्ट फेच कर रहा के शो करवा रहा था क्वेरी के मेथड के थ्रू। बट अब मुझे चाहिए कि वो डायरेक्ट ना जाए, मुझे चाहिए कि अब व्यू मेन व्यू मॉडल के थ्रू जाए। अब गाइस जब मेन व्यू मॉडल के थ्रू जब हमारा जाना है इस क्लास के थ्रू, राइट, तो मुझे यहाँ पे इसका मेंबर वेरिएबल भी क्रिएट करना पड़ेगा जो इस चीज को हेल्प करेगा हमारे, राइट। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, मेंबर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट जो लाइव डेटा टाइप का, क्योंकि लाइव डेटा भेजना है हमें, लेकिन अब किसके थ्रू भेजना है, व्यू मॉडल के थ्रू। तो कंफ्यूज मत होना गाइस, यहाँ पे सिंपल जैसे हमारा एसिंक टास्क लोडर्स था और हमारा ऑन सेव इंस्टेंस था जिसमें हम बंडल की पास कर रहे थे, की वैल्यू पेयर पास करते थे, राइट, बंडल में। तो सेम चीज इसमें भी है, बस ये एक डिफरेंट मॉडल है, मतलब एक पूरी डिफरेंट क्लास है जिसके थ्रू हम एसिंक कॉल करके भेज रहे हैं डेटा। यहाँ पे क्या है, एसिंक्रोनस कॉल हो रही है, लेकिन कहाँ पे हो रही है, अब सिंपल मेन व्यू मॉडल में ही हमारी एसिंक्रोनस कॉल हो रही है। पहले क्योंकि गाइस हमारी डायरेक्टली हो रही थी एक्टिविटीज के थ्रू, अब किस में होगी, हमारी मेन व्यू मॉडल में। तो यहाँ पे एक मेंबर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट टाइप का, एंड ये क्या क्रिएट होगा गाइस, लाइव डेटा होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा लाइव डेटा आ गया। अब लाइव डेटा के अंदर कौन सी है, हमारी लिस्ट थी, तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी लिस्ट आ गई। और लिस्ट के अंदर क्या था गाइस, हमारा टास्क एंट्रीज थी, तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी टास्क एंट्री आ गई। और यहाँ पे वेरिएबल का क्या नाम रख देंगे हम, टास्क। ये क्या हो गया, हमारा क्रिएट हो गया गाइस एक मेंबर वेरिएबल टास्क नाम का, जो किस टाइप का है, लाइव डेटा टाइप का है, लिस्ट टास्क एंट्री। ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये लाइन क्या किसका क्या मतलब है, राइट। तो हमने यहाँ पे मेंबर वेरिएबल क्रिएट कर दिया लाइव डेटा टाइप का। अब गाइस क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक इसका एक गेटर मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन लेगा, हमें देगा, राइट। तो यहाँ पे एक गेटर मेथड और क्रिएट कर लेते हैं अपना, तो यहाँ पे पब्लिक टाइप का क्रिएट कर लेते हैं गाइस। एंड किस टाइप का होगा, ये हमारा लाइव डेटा टाइप का होगा, सेम होगा गाइस जैसे हमने ऊपर बनाया है, लिस्ट टास्क एंट्री, और इसका नाम क्या रख देंगे, गेट टास्क मेथड। और क्या रिटर्न करवा देंगे गाइस यहाँ पे हम, टास्क। ये हो गया हमारा पूरा। यहाँ पे हमने इसको मेंबर वेरिएबल कर दिया। और गाइस इन चीजों में किसी को अभी भी कंफ्यूजन है कि मेंबर वेरिएबल कब क्रिएट करते हैं, गेटर मेथड, सेटर मेथड, कंस्ट्रक्टर कैसे वैल्यूज पास करते हैं, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस, बहुत बार हम पुराने कोर्सेज में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों को नहीं आता, मल्टीपल स्क्रीन, आई थिंक मल्टीपल स्क्रीन वाले सेक्शन में हमने गेटर सेटर मेथड क्यों यूज होते हैं अडेप्टर में डिस्कस करा था बहुत डिटेल में, कि कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर मेथड कैसे यूज होते हैं, कैसे वर्क करते हैं एंड उनकी वर्किंग क्या होती है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो गाइस, क्योंकि बहुत डिटेल्ड क्लासेस हैं, तो मैं पूरी कोर नहीं बता सकता इसकी, ओके। तो जिनको कंफ्यूजन हो वहां पे जाके देख लेना। अब इसे कंटिन्यू करते हैं अब गाइस, क्योंकि हमारा अब क्या है, जो मेन अब हमारा डेटा जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, मेन व्यू मॉडल के थ्रू जाएगा। तो अब हमें क्या देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मेंबर वेरिएबल सेट हो गया है, हमारा गेटर मेथड सेट हो गया। अब क्या गाइस, मुझे वैल्यू देनी है अपने कंस्ट्रक्टर में जो पास होके जाएगी एप्लीकेशन टाइप की। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है गाइस, इसको जो हमारा टास्क है, राइट, इसको इनिशियलाइज करना है, क्योंकि अभी तक हमने इसे इनिशियलाइज नहीं करा, तो इसे भी इनिशियलाइज कर देते हैं। क्योंकि इस चीज का मैं हमेशा आपको बताया गया, कोई भी आप अगर मेंबर वेरिएबल बनाओ तो उसका इनिशियलाइजेशन भी करेंगे आप। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ऐप डेटाबेस आ गया गाइस, सिंपल इसका नाम रख लेते हैं डेटाबेस। एंड ऐप डेटाबेस का इंस्टेंस ले लेते हैं, गेट इंस्टेंस। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, दिस डॉट गेट एप्लीकेशन, राइट। ये हो गया क्या, हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया। और सिंपली अब क्या करेंगे गाइस, अपना जो हमारा टास्क है, टास्क को सिंपली कनेक्ट कर देंगे डेटाबेस से। तो ये क्या आ गया, हमारा डेटाबेस आ गया। फिर क्या आएगा, हमारा टास्क डाओ आएगा। फिर कौन सा आएगा, हमारा लोड ऑल टास्क मेथड आएगा। एंड सिंपली हम इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब गाइज ये तो हो गया क्या, हमारा जो लॉजिक था इसका, मैंने टास्क को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि ये क्या ले रहा है, लाइव डेटा ले रहा है, राइट। हमारा जो टास्क वेरिएबल है, और किसके थ्रू ले रहा है, हमारे डेटाबेस के थ्रू ले रहा है। मैंने आपको क्या बताया गाइस, अभी तक क्या हो रहा था, सिंपल हम अपने एक्टिविटी में जो हमारी मेन एक्टिविटी या एड टास्क एक्टिविटी, उसमें इंस्टेंस पास करवा रहे थे डायरेक्टली, और उसमें गाइस टास्क में स्टोर करवा ले रहे थे, राइट। लेकिन अब क्या है, अब हमारा मेन व्यू मॉडल के थ्रू होके जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कर रखा है
है। एंड गाइस अगर किसी को यहाँ पे लिटरली ये भी चेक करवाना है कि इससे जा रहा है या नहीं, जैसे लॉग कैट में हमने पहले देखा था करके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एक लॉग फाइल भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा करता हूँ, करके दिखा देता हूँ गाइस मैं आपको, आप उसे रन करके देख सकते हो, उससे आपको पता चलेगा कि अब हमारा व्यू मॉडल कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक क्या बना लेते हैं, टैग क्रिएट कर लेते हैं, स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग क्या कर लेते हैं, टैग क्रिएट कर लेते हैं। किसके लिए गाइस, जो हमारा लॉग मैसेज होगा उसके लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा मेन व्यू मॉडल आ गया, डॉट क्लास आ गई, गेट सिंपल नेम आ गया, एंड सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एंड आपको लॉग फाइल कहाँ इंप्लीमेंट करनी है, यहाँ पे गाइस। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या देख सकते हो, लॉग डॉट डी, एक हमारा टैग आ गया, एक मैसेज आ गया, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा टैग आ जाएगा। टैग ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, डिफाइन कर दिया है ऊपर, तो यहाँ पे टैग आ गया। एंड सिंपल यहाँ मैसेज दे देंगे हम। यहाँ पे आप सिंपल क्या चेक कर सकते हो, एक्टिवली रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो यहाँ पे गाइस अगर आप रन करके देखोगे तो आप सिंपल इसे चेक कर सकते हो कब हमारा डेटाबेस कैसे एक्सेस कर रहा है। अब गाइस मैं ये वाला पार्ट रन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कैसे ये वर्क करता है एंड कैसे कैसे इसमें चेंजेस होते हैं, राइट। तो जिसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी ज्यादा हो वो सिंपल रन करके लॉग कैट में जाके देख सकता है, राइट। जैसे पुरानी क्लासेस में दिखाया था, सिंपल वही लॉजिक है, बट इससे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉग फाइल ऐड कर दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब गाइज हमें ये किसमें सेटअप करना है, ये यहाँ पे तो हमारा पूरा सेटअप हो गया। एंड गाइज यहाँ से आप नॉट नल भी हटा सकते हो, नॉन नल कोई यहाँ पे अब हमें इसकी जरूरत है नहीं। ओके, आप सिंपल इसकी इंपोर्ट फाइल भी यहाँ से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, अब गाइज ये चीज मुझे कहाँ इम्प्लीमेंट करनी है, ये चीज इम्प्लीमेंट करनी है गाइज मुझे अपनी किस में, मेन एक्टिविटी में। ओके, तो अब किस पे चलते हैं, अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं एंड इसे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। क्योंकि अभी तक गाइज ये वाला जो हमारा टास्क था, अब ये तो हमारा पूरा लॉजिक सेटअप हो चुका है कि कैसे लाइव डेटा आएगा, हम एक्सेस ले रहे हैं उसका, इंस्टेंस क्रिएट करके सब चीजें। अब मुझे ये लॉजिक इम्प्लीमेंट मतलब कनेक्ट करना है। ये पूरा हमारा मेन व्यू मॉडल तैयार है बट मैंने अभी कनेक्ट नहीं करा है इसे, राइट। तो अब कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो जितना भी लॉजिक है कहीं से कोई हो तो रहा नहीं है, लिंक तो है नहीं। अब गाइस हमारा लिंक कहाँ से होगा, हमारा रिट्रीव टास्क से होगा। अब रिट्रीव टास्क में गाइस सबसे पहले एक तो ये लॉग फाइल में डिलीट कर देता हूँ, अब ये किसी काम की हमारी यहाँ पे है नहीं, सिर्फ उस टाइम पे आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने क्या करा था, यूज करी थी इसे। और गाइस यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हम फाइनल लाइव डेटा को कनेक्ट कर रहे थे हमारे किससे, डेटाबेस से, राइट। ये इंस्टेंस यहाँ पे देके। अब गाइज ये अगर आपको याद हो, हमारे मेन व्यू मॉडल में मैंने ऑलरेडी इसका इंस्टेंस क्रिएट करके यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस को टास्क में फीड कर रखा है, राइट। तो मुझे इस वाली लाइन की अब जरूरत नहीं है क्योंकि गाइज ये वाला हम पूरा कॉन्सेप्ट अब मेन व्यू मॉडल में कंप्लीट कर रहे हैं, तो मुझे इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। एंड एक चीज और, यहाँ पे अगर आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे फाइनल करा है, यहाँ पे फाइनल नहीं करा था हमने, राइट। तो वो इसलिए गाइज क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली रन कर रहे थे किसमें, क्योंकि ऑब्जर्वर में हमें डायरेक्ट रन करना था, सेम क्लास में थी। एंड क्योंकि एम्बिग्विटी हो जाती है तो एम्बिग्विटी की वजह से हमने यहाँ पे फाइनल किया था। तो फिलहाल हम इसे क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब गाइज यहाँ पे आ गई हमारी एरर आएगी क्योंकि हमने डिलीट कर दिया कोई कोड। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि रिफैक्टरिंग कर रहे हैं कोड, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मेन व्यू मॉडल चाहिए, इससे कनेक्ट करेगा, क्योंकि अब जो हमारा डेटा होके जाएगा वो डायरेक्ट रिट्रीव टास्क से नहीं जाएगा, पहले मेन व्यू मॉडल में जाएगा फिर आएगा। तो हमें क्या चाहिए गाइज, एक मेन व्यू मॉडल का एक वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर देंगे, मेन व्यू मॉडल का एक क्या क्रिएट कर देंगे, वेरिएबल क्रिएट कर देंगे और फिर उसे इनिशियलाइज कर देंगे। इसका नाम रख देते हैं क्या, व्यू मॉडल। और इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं गाइज, प्रोवाइडर की हेल्प से। अगर आप यहाँ पे देखोगे व्यू मॉडल प्रोवाइडर, तो गाइज यहाँ पे हमारा व्यू मॉडल प्रोवाइडर तो आ गया है, लेकिन इसमें एक चीज है गाइस, अब इस चीज में आपको एक चीज और समझनी बाकी है। हमारा यहाँ पे व्यू मॉडल प्रोवाइडर तो जो इनिशियलाइज करने के लिए वो यूज होता है, यही यूज होता है किसके लिए, हमें अपने मेन व्यू मॉडल को इनिशियलाइज अगर करना है। लेकिन गाइस जो हमारा ये व्यू मॉडल प्रोवाइडर है, राइट, ये क्या है, ये नई एक्चुअली ये नया वाला जो फ्रेगमेंट के हिसाब से है, ये उसके हिसाब से है। तो यहाँ पे हमारा ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हम किसके हिसाब से चल रहे हैं, पुराने मॉडल के हिसाब से चल रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या यूज होगा, व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स। दोनों सेम ही है, एस का फर्क है। वो कौन से, वो थोड़ा सा पुराना वर्जन है, जो हमारा व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स है ये थोड़ा पुराना वर्जन है, इसीलिए क्या दिखा रहा है,
डेप्रिकेटेड दिखाएगा गाइस। एंड अगर यहाँ पे किसी का ये व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स ना शो हो तो आप सिंपल बिल्ड ग्रेडल में जाके गाइस यहाँ पे एक मैंने एक्सटेंशन ऐड करी है ओके इसकी एंड्रॉइड की। ये सिंपल क्या है, जो पुराने वर्जन है उसके लिए। एंड अगर आपके उसमें ना हो, सिंपल एंड सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप क्या करोगे, एक बार सिंक करने की कोशिश कर लेना ग्रेडल की, आपकी ये फाइल आ जाएगी ओके। कोई इसमें ऐसे इशू की बात नहीं है, बस नेट कनेक्ट होना चाहिए गाइस, वो अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी कोई इशू नहीं है। तो ये डेप्रिकेटेड है आई नो, बट क्योंकि गाइस अभी हम इसी मॉडल पे वर्क कर रहे हैं तो फिलहाल इसका जो अपडेटेड वर्जन है गाइस वो फ्रैगमेंट के साथ वर्क करेगा। एंड उसमें डायरेक्ट क्लास बता देते हैं हम कि कौन से क्लास में हमें इंप्लीमेंट करना है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ये क्या है, बेसिक है गाइस उसका ओके। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आप इनिशियलाइज कर लेते हैं अपना किसको, व्यू मॉडल को। तो सिंपल यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम फ्रैगमेंट यूज करेंगे। कि कौन सी फ्रैगमेंट या एक्टिविटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंट एक्टिविटी है, फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंट एक्टिविटी एंड फैक्ट्री, अलग अलग हमारे पास अलग अलग तरीके की चीजें हैं राइट। तो सिंपल हम ये चूज कर लेंगे एंड यहाँ पे क्या दे देंगे, हमारी एक्टिविटी कौन सी है, कौन सी एक्टिविटी पे इम्प्लीमेंट करना है हमें, हमारी इसी वाली एक्टिविटी पे राइट। मेन एक्टिविटी है उसी पे करनी है। और कौन सी मॉडल क्लास कौन सी हो गई जो हमें चाहिए, जो हमारी व्यू मॉडल जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं हम, उसके लिए हमारा गेटर मेथड आ गया है यहाँ पे। और गेटर मेथड में क्या दे देंगे गाइस, अपनी मेन व्यू क्लास दे देंगे सिंपल। एंड यहाँ पे क्या आ गई, हमारी क्लास आ गई, यानी इसे क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इनिशियलाइज कर दिया किसको, हमारे व्यू मॉडल क्लास को। किसकी हेल्प से, व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स की हेल्प से। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इसने कहा कौन सी एक्टिविटी में, मतलब आपको व्यू मॉडल कौन सी, क्योंकि इस चीज का ध्यान रखना गाइस, आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए कि, और इस चीज का भी ध्यान मत देना गाइस क्योंकि डेप्रिकेटेड है तो ओल्ड वर्जन है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, क्योंकि ये क्या है, बेसिक्स है। अगर आपको बेसिक आ गए, आपको नया वर्जन बहुत आराम से आ जाएगा ओके। ये सिर्फ क्या है, सिंटेक्स, आपको ये समझना है कि लॉजिक क्या होता है इसका। इस पे कभी मत फोकस करना क्या डेप्रिकेटेड है, क्या पुराना है, क्या नया। आपको फोकस करना है लॉजिक समझने के ऊपर ओके। अब गाइस इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। हाँ मैं ये बता रहा था कि अगर आप ये सोचो यहाँ पे इसने ये एक्टिविटी क्यों पूछी, यहाँ पे दिस एक्टिविटी, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया था जो हमारा मेन व्यू मॉडल है राइट, ये अपने आप में अलग से रन होगा। तो इसे बताना पड़ेगा कि आप कौन सी क्लास में इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो ये इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमें दिस देना पड़ा क्योंकि कौन सी एक्टिविटी में आप परफॉर्म करोगे ये भी तो आप बताओगे ना फिर। तो ये इसलिए है। और कौन सी व्यू मॉडल, हम कौन से व्यू मॉडल इंप्लीमेंट कर रहे हैं कौन सी क्लास में, तो मेन एक्टिविटी में हम मेन व्यू मॉडल क्लास जो हमने बनाई है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो चुका है।